मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर पे होंगे, काम में व्यस्त होंगे। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। अभी बजे नहीं, 5 मिनट कम है, 9:25 हो चुके हैं। मैं नहा के रेडी होके किचन में आ चुकी हूँ, नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे बाबू की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, बुखार है, आ जाता है, मतलब दवाई दे देते हैं, उतर जाता है, फिर चला आता है। देखते हैं कितने दिनों में आराम मिलता है उसको। अभी तो बेचारा खेल रहा है, दवा खिला दी, कुछ दे दिया था खाने को, पर दवा भी खिलाती है। देखते हैं कितनी देर तक नहीं चढ़ता। और मौसम हमारे यहाँ का मतलब साफ़ है, अच्छा है मौसम। धूप भी निकली है थोड़ी थोड़ी करके। काट लेती हूँ धनिया मिर्ची प्याज नाश्ता बनाने के लिए। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरा बाबू आज खेल रहा है थोड़ा, दवा ववा दे दी थी, पिला दी थी सुबह ही, जल्दी ही उसे थोड़ा खिला के दवा दे दी थी। तो अभी तो खेल रहा है, देखते हैं कितने दिन नहीं चढ़ता है सब बुखार। फिर सोच रही हूँ जाके फिर से दिखा लाऊँ उसे, क्योंकि इसका फिगर जा ही नहीं रहा है। आज तो यहाँ हल्की हल्की सी धूप निकली है, ज़्यादा नहीं निकली फिलहाल, हल्की हल्की सी, थोड़े से बादल है, थोड़ी सी धूप है। यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है, कभी धूप निकल आएगी तेज, कभी बारिश होने लगेगी। यहाँ का मौसम का कुछ मालूम ही नहीं रहता कि कब क्या हो जाए यहाँ। और बाहर हमारी पकौड़ी सेक रही हैं, पानी पूरी तलाई हो रही है बाहर। बाबू भी बाहर ही बैठा है, थोड़ा मन फ्रेश करने के लिए, तो मुझे लगता है मुझे हो रहा है जुकाम, क्योंकि सीजन चल रहा है ना। लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे आज मुझे जुकाम हो जाएगा पक्का। आप लोगों के यहाँ तो खाना भी बन के रेडी हो गया होगा। मैं तो लेट हो जाती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। 9 बज गया है, 9 बज गए, लोगों को खाना बन भी जाता है, खप भी जाता है, खा भी लेते हैं वो लोग तो, जिसके यहाँ जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। और मेरे यहाँ अभी तैयारी नाश्ते की हो रही है, कम से कम 10 बजे तक नाश्ता, 10 नहीं, हाँ 10 बज जाएगा आराम से, आधा ही घंटा बाकी है ना 10 को, क्योंकि ये भी फ्री होंगे तब तक 10 बजे तक, 10 बजे पर नाश्ता किया जाएगा हमारा। कभी कभी जल्दी निपट जाते हैं तो जल्दी भी हो जाता है नाश्ता, लेकिन आज हम लेट है, बाबू की वजह से लेट हो जाते हैं, क्योंकि उसे बुखार है, बुखार रहता है ना, इस वजह से लेट हो जाते हैं। रात में भी नींद खुल जाती है, कई बार नहीं खुलती है। बाबू को देखते हैं कभी कभी रोने लगता है, इस वजह से नहीं आ पा रही, पूरी नहीं हो पाती हम लोगों की, इस वजह से लेट ही हो रहा है। अभी तो फिलहाल कितने दिन तक उसका बुखार जल्दी ठीक हो जाए तो जल्दी हमारा काम निपट जाए करे, तो नींद भी पूरी भी हो जाए। रात में नहीं सोते तो भाई नींद बहुत ज़्यादा आती है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है और नींद भी ना खुलती। कभी कभी तो मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, फिर भी पता नहीं चलता कि कब बज गया कब नहीं, नींद ही ना खुल पाती किसी किसी दिन। तो जब देखते हैं एकदम से नींद खुलेगी भाई 6:30 पे, 6:30 पे हमारा पानी आता है, उसका टेंशन रहता है। तो 6:30 पे, कभी 6:10 और 20 पे 20 भी हो जाता है कभी कभी, तो एकदम से उठते हैं, जल्दी जल्दी पानी भरते हैं, क्योंकि पानी चला जाएगा तो फिर कुछ काम भी ना हो पाएगा। यहाँ हमारे यहाँ पानी का ज़्यादा काम रहता है, इस वजह से जल्दी ही उठना पड़ता है।
कुछ तो मेरे बाबू की वजह से मन नहीं लगता, किसी का मन नहीं लगता कि वो अच्छा खेलता फिरता रहे तो सबका मन लगता रहे। अभी थोड़ा सा मन फ्रेश करने के लिए बाहर चला गया और फ़ोन मांग लिया तो कार्टून देख रहा है। देखते हैं कितनी देर तक देखता है। फिलहाल तो अभी मालिश भी उसकी कर दी थी, पैर हाथ पैर बहुत ज़्यादा टूट रहे थे उसके, रो रहा था तो बेचारा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रोता बेचारा, थोड़ा थोड़ा ये गुनगुनाता रहता है। मैंने कहा चलो इसकी मालिश कर लेते हैं, बाकी का काम फिर बाद में ही कर लेंगे, क्योंकि बच्चा अच्छा हो जाए तो सबका मन लगता है। अभी वो खेल रहा है, थोड़ा सा हम लोगों का मन भी अच्छा है कि चलो खेल रहा है। मालिश कर दीजिए उसकी अच्छे से। मैंने तेल लगा के नारियल के तेल से मालिश करते हैं, क्योंकि नारियल के तेल एक ऐसा तेल है, मतलब ये तेल से मालिश कर दो ना, फीवर हो थोड़ा फीवर में भी राहत हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है फीवर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ लोग सब लोग बताते हैं जैसे फीवर हो सर पे तेल रख दो, यहाँ पे ये तालू होता तलुआ होता है ना, इस पे तेल रख दो, इनमें तेल लगा लो, गद्दी में तलवों पे लगा लो, पीठ पे, मतलब पूरी लगा सको तो फुल बॉडी में लगा लो। मैंने ये करके 2 दिन से देख रही हूँ, तो मतलब जौन हिसाब से मतलब बुखार चढ़ता था उस हिसाब से कम हो गया है, एकदम गया तो नहीं है, फिलहाल कम रहता है। जैसे अपन पट्टी रखते हैं ना, और कहते हैं गीले कपड़े से ज़्यादा बुखार है तो गीले कपड़े से बॉडी पोंछ दो, पूरी पोंछते रहो, मतलब पट्टी रखते रहो, वैसे ही ये भी काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब कितना भी ज़्यादा बुखार हो ना, मालिश कर दो, तेल मालिश हो जाए तो शायद राहत मिल जाती है मुझे, क्योंकि मैंने ये करके देखा है बाबू के ऊपर। यहाँ की मतलब सभी लोग, आंटी लोग, सभी लोग बहुत दिनों से, मतलब जब भी लक्ष्यों को बुखार होता था ना, तो सब लोग यही बोलते थे कि मतलब इस तेल से मालिश कर दो, तेल लगा दो उसको। तो मैं सोच रही थी तेल से क्या होता है, तेल से थोड़ी ना कुछ होता है। लेकिन जब करके देखा, मैंने कहा चलो ये भी करके देखना है, इतना तेज बुखार है, इतनी जल्दी खींच आ नहीं सकते, ये भी करके देख लेते हो। तो उसमें सच में मुझे लगा कि इससे रिलीफ होता है, बहुत आराम मिलता है। बच्चा मतलब कितना भी रो रहा हो, अगर बुखार ज़्यादा चढ़ा है, आप नारियल के तेल की मालिश कर दोगे ना, सच में, मैं सच में बता रही हूँ कि बच्चा तुम्हारा मतलब रो रहा हो तो रोना चुप हो जाएगा, खेलने लगेगा थोड़ा बहुत, तो मतलब अच्छा रहने लगेगा। क्योंकि मैंने किया है ना, तो हमारा बच्चा तो वो बिल्कुल खेलने लगा था थोड़ी देर में, मतलब बातें भी ठीक मतलब अच्छे से करने लगा था, सबसे बोल भी रहा था, हंस भी रहा था। तो मुझे लगा कि चलो ये इसको आराम मिल गया है इससे। लेकिन हाँ, पूरा आराम नहीं मिलता, ये नहीं कहूँगी कि भाई पूरा आराम मिल जाता है, वो घर चला जाता है, लेकिन इसके लिए दवा भी चाहिए। लेकिन ये करके ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिए अपने बच्चों को। अगर ज़्यादा बुखार है, बच्चों पे नहीं सब पे लागू होता है, मतलब कोई भी कर सकता है, बस बड़े भी, जैसे ज़्यादा बुखार है, हल्का बुखार में भी काम करता है, वो क्यों नहीं करता, आप देखो करके। भाई मुझे तो ऐसा लगा, अच्छा मतलब यहाँ किसी को बुखार चढ़ता है नहीं, वैसे भी बुखार है तो उनके सर में ज़्यादा तेल लगाएंगे, पैर हाथ में से, क्योंकि यहाँ नारियल का तेल, नारियल की खेती होती है, तो नारियल जैसे अपने यहाँ सरसों का होता है काम, तो सरसों का तेल ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ ऐसे ही नारियल की होती है तो नारियल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और नारियल यहाँ अच्छा मानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो नारियल का तेल बहुत ज़्यादा, मतलब कभी बच्चे को किसी को बुखार है तो तालू में तेल रख देंगे, हाथ पैर गद्दी में लगा देंगे, मतलब शायद उसमें वो ठंडा होता है या क्या होता है नहीं मुझे इतना मालूम, लेकिन इससे रिलीफ बहुत होता है। मेरी बातों बातों में कट गई है। अभी मेरी गैस ख़त्म है, इस वजह से मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि गैस वाले को फ़ोन किया है, वो आ जाएगा तभी हमारा कुछ काम आगे बढ़ पाएगा, इस वजह से और ज़्यादा लेट हो रहा है आज। एक सिलेंडर बाहर लगा हुआ है, पकौड़ी मतलब तल रही हैं, तो अब वो वाला तो ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पकौड़ी बन रही हैं, सीख रही हैं मतलब, तो अब वो काम निपट जाए तब इधर सिलेंडर आए, पूरी वहाँ पे भी वो रखना है, मतलब बटाने लगाना है, बटाने मतलब मटर अपने यहाँ बोलते हैं, यहाँ बटाना बोलते हैं, तो वो भी लगाने हैं ना, तो उस वजह से और मैंने कहा इंतज़ार ही कर लेते हैं, खाना पीना तो बनता रहेगा, नाश्ता भी बना लेते हैं, नाश्ता हो जाएगा तो खाने में भी इतनी दिक्कत नहीं रहेगी।
चना निकाल लिए थे, मैंने कहा बाबू को दिए थे, उसने खाए नहीं। मैंने कहा थोड़ा मन अच्छा हो जाए, वैसे देना तो नहीं चाहिए, गर्म होते हैं चने। मैंने थोड़ा उनके मन अच्छा हो जाए, मतलब उसका मोहे क्या जैसे बुखार में ख़राब हो जाता है ना, कोई चीज़ का टेस्ट नहीं मिलता। मैंने कहा थोड़ा इसका टेस्ट बदल जाएगा इस वजह से दिए थे। उसने 1-2 खाए और बस बाहर निकल गया। वो तो उधर ही बैठा है डैडी के पास, तो मैं ही ले उठा लिए थे। मैंने कहा चलो मैं ही खा लेती हूँ। थोड़े से दिए थे, उसमें थे इसने, ये तो बहुत ज़्यादा भी है, इतने नहीं देना चाहिए बच्चे को, लेकिन उसने, मैं जानती थी कि ये नहीं खाएगा क्योंकि इसका टेस्ट ही अच्छा नहीं है, मतलब किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा। कल उसने दाल भी खा के देख ली, उसमें भी टेस्ट नहीं आया उसे। चावल भी खाया, उसमें भी टेस्ट नहीं आया, मतलब किसी चीज़ का टेस्ट नहीं मिल रहा है। जैसे अपना बुखार में मुँह ख़राब हो जाता है, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं मिलता, ऐसे उसे नहीं मिल रहा। वो मतलब 1-2 चम्मच खाएगा और बस हो गया, उसका टेस्ट नहीं आ रहा, तो वो खा नहीं रहा कोई चीज़। शाम को बोल रहा था मैगी खाएंगे, मैगी बच्चे को नहीं देना चाहिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, सुबह बनाएंगे। सुबह टाल के, अभी भी उसे याद नहीं है, बस मतलब अभी थोड़ा सोचते हैं उसको दूध लेके आएंगे, गरम करके ब्रेड खिला देंगे उसे, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है बुखार में। बस यही सोच रहे हैं कि जाते हैं लेके आते हैं उसके लिए, तो उसे थोड़ा गरम करके, गैस आ जाए तो गरम करके उसे थोड़ा खिला देंगे। उसे तो मतलब थोड़ा सुबह खिला देंगे, थोड़ा अभी खिला देंगे, थोड़ा उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके तो खा ही रहा है, तो थोड़ी थोड़ी देर में उसे थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो खाता रहेगा, पेट में बना रहेगा। नहीं ज़्यादा बच्चा कमज़ोर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ पेट में जाए नहीं जाएगा, बच्चा वैसे खाने की कोशिश, मतलब इच्छा नहीं है उसको खाने की, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उसे फोर्स करना चाहिए कि बच्चा थोड़ा बहुत खाता रहे, तो बॉडी में एनर्जी बनी रहे। नहीं तो अगर खाएगा नहीं तो बच्चा तो एकदम एनर्जी ख़त्म हो जाएगी उसकी, मतलब ज़्यादा ही ये लगेगा, ज़्यादा ही बीमार है। मतलब बच्चा, मेरा बच्चा वैसे भी स्ट्रांग है बहुत, कि कोई भी चीज़ धीरे से अपना हैंडल करता रहता है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान रखना है हमें। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम चलते हैं। राधे राधे, राम राम सभी।